राज बेटा। हाँ मम्मी। राधे राधे। प्यारे बच्चा। ओ नो, लाइट तो चली गई गाइस। हेलो जी, नमस्ते। तो मैं जा रही हूँ, आप इसको देख के समझ गए हो क्या करने के लिए। मैंने धोने हैं बर्तन, क्योंकि बर्तन मैं ही धोती हूँ हमेशा। तो मैं जा रही हूँ बर्तन धोने, और कल मेरी तबीयत खराब थी तो इसलिए कल से मैंने बर्तन नहीं धोए। सारे बच्चों ने, घर वालों ने इकट्ठे करके रख दिए ढेर सारे बर्तन। तो चलते हैं, हम धोते हैं बर्तन। खाना बनाने का व्लॉग तो देखा है आपने, आज मेरे साथ बर्तन धोने भी चलिए आप लोग। तो चलो मीना जी। तो मैंने मशीन में कपड़े भी डाल दिए थे धोकर सुखाने के लिए। तो पहले हम इसको खाट पे फैला देते हैं, शाम का टाइम है। फिलहाल हम इनको यहीं पे फैलाएंगे, बाद में कमरा में ले जाएंगे, क्योंकि अभी इवनिंग का टाइम है तो छत पे ले जा नहीं सकते। यहीं थोड़े से वो सूख जाएंगे तो कमरा में रख देंगे, कल सुबह सुखा देंगे। फिलहाल सूखी तो चुके हैं मशीन में ही, और ऐसे फैला के रख देंगे फिलहाल मीरा के कच्चा। पहले कपड़े सुखा दूं मैं जल्दी जल्दी से। पहले दूसरे एक निकाल लिए और दूसरे सुखा रहे हैं, तकिए में कवर है ये। ओ नो, लाइट तो चली गई गाइस। आप सबको पता है कि बच्चों की स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं, तो चलो मैं दिखाती हूँ अभी बच्चे क्या कर रहे हैं हमारे प्यारे बच्चा। तो बच्चे कर रहे हैं काम। मुन्नी, आपने काम कौन सा किया मुझे दिखाना तो बेटा। पहले राधे राधे बोलो। राधे राधे। कौन सा काम किया आपने? तो देखिए मुन्नी ने कौन सा काम किया है। देखिए मुन्नी, दिखाओ। ये तुमने खुद किया है मुन्ना। तो मुन्ना, दूसरा वाला कौन सा कर रहे हो आप काम? करो करो, दिखाओ, करो करो, मैं देखूं। राज बेटा। हाँ मम्मी। तो आपने कौन सा काम किया है, कहाँ तक पहुँचा है आपका काम? अभी मैथ का कर लिया, अभी इंग्लिश का कर रहा हूँ, फिर हिंदी का करूँगा। कौन कौन सा पहाड़े बताइए। ये 15 तक करे हैं, यहाँ पे जगह नहीं बची तो नीचे कर लिया। ओके। और प्रियंका, आप बताओ, आप क्या कर रहे हो? आज ट्यूशन नहीं गए थे ना तो पापा ने घर पे करा दिया। क्या? आज ट्यूशन नहीं गए थे ना तो पापा ने घर पे पढ़ा दिया। क्या बता, आप क्या कर रहे हो? पहाड़ कर रहा हूँ। पहाड़े काम कर रहे हो, वेरी गुड। तो बच्चे पढ़ रहे हैं, चलते हम अपना काम, जो हमारा मेन काम था वो तो रह गया अधूरा। तो चले हम अपना काम करते हैं। मैं तो अपना काम ही भूल गई, बच्चों के साथ बैठ गई मैं भी। चलो तो बर्तन इकट्ठे करते हैं हम, आपको दिखाऊंगी कितने सारे बर्तन हैं। और भी बर्तन बहुत सारे हैं, लेकर आती हूँ। सबसे असली बर्तन तो ये रहे। ओह माय गॉड। अब इनको मुझे धोना है। तो अभी कमरे में और बर्तन बाकी रह गए हैं। वैसे ही बहुत सारे बर्तन उसके सामने रखे हैं, वो ही भारी पड़ रहे होंगे उस पर धोने के लिए। तो मैं लेकर जाता हूँ, देखते हैं क्या करते हैं। अरे आसपास के बर्तन हैं, मोहल्ले के तो ले आओ। ओ, और भी हैं तो ले आओ जी, मोहल्ले के पड़ोसियों के धो दूंगी। कोई नो, मैं हूँ ना। तू आज बर्तन ही धोती रहे, ठीक है? तेरा काम है आज बर्तन ही बर्तन धो। अभी खाना बनाऊंगी, दोबारा से गंदे होंगे, फिर दोबारा से धोने पड़ेंगे। कोई बात नहीं है, क्या हो गया? जब खाना बनेगा तो होंगे ही। दोस्तों, दो हमने पहलवान ऊपर लगा रखे हैं, गद्दा उतारने पे तो भाग गए ये पहलवान। तो दोस्तों, ये आगे हमारे पहलवान 150 किलो का गद्दा लेकर ऊपर से आए हैं, और ये अभी सूखा पहलवान अटक चुके हैं अभी हमारे जीनों पर। बर्तन हमारे बन चुके हैं। अमीना जी को बोल रहे हैं, मीना जी पानी की बाल्टी उठा के दो, भर गई है, तो बर्तन धो लूं मैं। चलिए सीना जी को दे देते हैं हम बाल्टी भर के पानी। यहाँ रख दो।
तो पहले हम इसमें से धो के फिर इसमें रखते जाएंगे। पहले इनमें से सही से धो कर फिर दूसरे में धोएंगे, तो बर्तन साफ। हमारे बर्तन धुल चुके। ऐसा मत समझना कि यही बर्तन है, इससे ज्यादा बर्तन तो मैंने रख दिए पहले ही, बड़े बड़े भांडे। क्या बोल रही थी तुम? मीना रो रही है? अच्छा मैं आ गई मीला के पास, मेरा बच्चा के पास मम्मी आ गई। मीलू, मीलू बेटा, मेरा बेटा। हाँ, बोल माइक में बोल। पापा आएगी बेटा। अब हम सफाई कर देते हैं। झाड़ू लगाकर मीना भूखी है, उसको दूध पिलाना है, फिर खाना बनाना है। मैं तो सारा दिन ऐसे लगी रहती। लोग मैं तो वीडियो बनाते रहते, 1 घंटा 8 घंटा मिलता है तो शॉर्ट बनाते डांस फांस की, वरना हम ना मेहनत करते भाई ज्यादा चैनल पे। हम अपने घर के काम में पूरे होते हैं, घर के काम की वीडियो बनाते हैं। और थैंक यू आप लोग का, आप ऐसे वीडियो पे हमें बहुत प्यार देते हैं, क्योंकि मैं यूट्यूबर कम हाउस वाइफ ज्यादा हूँ। तो जी हम हाथ धो लें। सीमा कंफ्यूज हो गई, मैं पीछे से कुछ मुंह से बोल रहा था। पता नहीं बहुत लेट लगाते हैं वीडियो बनाने में ये। हम तो जैसे बना दो, ये बार बार काटेंगे, बार बनाएंगे, बार बार काटेंगे, बार बार बनाएंगे। तो जी मेरी बच्चा रो रहा है, मैं मेरे बच्चे के पास जा रही हूँ, मेरी भारती मीरा रो रही तो उसके पास जा रही हूँ। तो मिलते हैं नई वीडियो में, प्यार सपोर्ट बने रखना मीना जी। तो जी आज हम बना रहे हैं कढ़ी चावल और कढ़ी। तो इसके लिए हम स्टार्टिंग कर रहे हैं। रे भगवान, ये रहे सब्जी सामान, ये रहा सब कुछ हमारा। तो हम जा रहे हैं पहले लेकर किचन में, कर रहे हैं स्टार्टिंग। और स्टार्टिंग में सबसे पहले हम छाछ में और बेसन मिलाएंगे। आगे आना राज मीना। तो आज हमारा कैमरा मैन है, हमारा हम डाल रहे हैं दूसरी छाछ। कैमरा मैन फोकस करना छाछ के ऊपर। एक और डालते हैं, ज्यादा नहीं बनाने, हम कमी बनाएंगे, कमी टेस्ट के लिए अलग अलग सब्जी। वैसे तो एक सब्जी बन चुकी है, ये दोबारा परी के कहने से हम बना रहे हैं छाछ कढ़ी। तो अब हम बेसन इसका मिक्स करेंगे। तो बेसन को हम मिक्स करेंगे, बहुत टाइम लगने वाला है इसको मिक्स करने में, लगता है। फोकस करिएगा, फोकस प्लीज। तो हम अब बना रहे हैं पकौड़ी के लिए मसाला। तो हम बना रहे हैं कढ़ी के लिए पकौड़ी का जो मसाला बनता है वो मेरे को अलग से दे देना पकौड़ी। मीना जी अलग से पकौड़े अलग से मंगा ले। बहुत है बेसन, छोटी छोटी पकौड़ी बनेंगी, ज्यादा नहीं बनेंगी, थोड़ी बनेंगी, बता रही हूँ। तो मेरे को चाहिए ज्यादा ले आते ना मीना जी। गुड मॉर्निंग, तो कैसे हैं आप सभी? ज्यादा ले आते तो हम भी ठीक ठाक हैं। तो न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो चलिए चलते हैं, और जितनी हमसे कोशिश होगी अच्छे ब्लॉग बनाने की, इतने हम अच्छा ब्लॉग बनाएंगे आप सभी को देखने के लिए। तो गाइस चलते हैं, और एक आज इसमें प्यार भरा ब्लॉग भी होगा आप सभी के सामने। मेरे बालिका के पापा तने आई लव यू। कितना बेस्ट गाना है ना, वैसे गाना अच्छा लगता है। तो गाइस हम दोनों जो नहा धोकर रेडी हो चुके हैं, सुबह का टाइम है, बज रहे हैं 7।
और तो मीरा अभी सो रही है, भारती मीरा, और बड़े बच्चे भी अभी उठ चुके हैं नहा धो के, वो भी अपनी टीवी देख रहे हैं, खेल रहे हैं। हम स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले हमने चाय पानी तो पी ली, अब हम बनाएंगे खाना। क्या बनाए जान? तो सबसे पहले बनाते हैं हम खाना, और आज खाने में कुछ स्पेशल बनाएंगे। वो स्पेशल क्या है मेरी वो फेवरेट सब्जी आपको होगी। हम दिखाने वाले हैं कुछ जल्दी। मेरी फेवरेट सब्जी होगी। मेरी फेवरेट। फेवरेट तो मेरी भी है, तुम्हारी ही नहीं है। अच्छा, ठीक है। हाँ, हमारी पसंद फेवरेट हम मिलती है दोनों तभी के तो ही हम हैं। मिले हैं। और अब मेरे हाँ, बालका के पापा तन्ने आई लव यू मेरी बालकन की मम्मी बोल, आई लव यू टू। तेनू आई लव यू टू। आओ। तो चलिए गाइस, सबसे पहले करते हैं हम तैयारी, और उसके बाद खाना बनाने के बाद फिर चलेंगे खेतों पर। और खेतों पर हमने बोए हैं ज्वार, और पड़ोस में ही जहाँ पर हमने ज्वार बोई है, मैं भी चलूँ? और वहाँ पर, हाँ मैं भी चलूंगी, सही मैं कह चलूँ रही है। आज? मैं भी जाऊंगी, जाके दिखाऊंगी, देख हाँ, लेना। रहने दो, चली गई। मैं भी सीमा मीना हूँ। तो वहाँ पर भी खरबूजे बुब रहे हैं, तो वहाँ पर भी दिखाएंगे आपको, और खरबूजे की बेल होती है तो वो सब दिखाएंगे आपको। मेरे और बोल। हमारे गाय और भैंस ये तो है नहीं, तो ज्वार हमारे घर वालों ने बोल रही है। और जैसे कि जैसे एक क्यारी दे देते हैं पैसों पर, तो उस तरीका की ज्वार हम बेचने वाले हैं। तो गाइस चलिए, पहले बनाते हैं खाना, फिर उसके बाद चलते हैं खेतों मैं पर। भी जाऊंगी, और ब्लॉग में बने रहना, मेरे साथ चलना तुम सब भी, मुझे भी जाना है। तो दोस्तों, हमारे जो बरामदा है जहाँ पर हम खाना बनाते हैं, तो वहाँ पर अभी फिलहाल ही में हो रहा है अंधेरा, और वहाँ पर वीडियो ठीक नहीं आएगी, तो सबसे पहले जला लेते हैं हम लाइट। चलिए, तो हम लाइट ऑन कर देते चलिए हैं लाइट सबसे जलाइए पहले। सबसे पहले। मेरी बालकन की माँ, तनु आई लव यू। तो डर रही नहीं। जल गई लाइट, एक बार में ही जला दी दोस्तों मैंने, पूरा 50 वाट का था बल्ब। तो चलिए, सबसे पहले निकाल लेते हैं सब्जी। तो गाइस, हमने सब्जी अपनी निकाल ली है, वो है ये, और ये मेरी नहीं, सिर्फ पति जी की भी फेवरेट सब्जी है ये, बच्चों की भी फेवरेट सब्जी है ये है कचरिया। अब हम इसको चॉपर से बाहर निकालते हैं। ये बहुत बहुत टेस्टी, और ये सब्जी मैंने लाइफ में कभी भी पाकिस्तान में नहीं देखी थी, ना खाई। हिंदुस्तान में आके खाई। बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ आकर ही खाई है। जब पहली पहली बार जब हम कमरे पर रहते थे ना, पहली पहली बार जब इसने सीमा को मैंने खिलाई थी सब्जी, जब, क्योंकि हमने जब कचरिया जो तो ये मैं थी, मैं नहीं ये खाया हमने था। ये बो रखी थी, और वो हमारी ऐसे ही खेतों में से तोड़ के हमने बनाई थी सब्जी। और सीमा ने क्लियर मना कर दिया कि मैं नहीं खाऊंगी ये सब्जी, क्या है क्या नहीं है, मेरे को अच्छी नहीं लगेगी। मैंने कि तू खाएगी, जब मैं रिफाइंड के साथ वो सब्जी खाता हूँ, तो तू भी कचरिया की सब्जी खाएगी। तो जब जाके इसने कचरिया की सब्जी खाई, और खाने के बाद फिर बोलने लगी वाह बड़ी टेस्टी है। फिर उसके बाद अब चौथे दिन ही कहने निकली कि कचरिया ले आओ ना बाजार से जाके, कचरिया की सब्जी बनाते हैं ना। कचरिया तो नहीं बोल रही थी, उस दिन जो बनाई थी ना सब्जी, मिटेरे मिटेरे बोल रहे, मिटेरे मिटेरे, मिटेरे, और छोटी छोटी कचरिया थी ना, वो देसी कचरिया होती हैं, ये देसी कचरिया इनकी बोल रही है। मिटेरे। तो फिर चौथे पांचवें दिन दोबारा सब्जी बनाई थी। तो ये सीजन चल रहा है इनका कचरियों का, और खरबूजे तरबूजे इनका सीजन है, आम का सीजन है, एक साथ ही सीजन आते हैं ये सारे जो जो भी आते हैं कचरिया। अब हम धोकर आते हैं कचरिया, और धोने के बाद हम इसको काटेंगे। पति देव मेरा साथ देंगे पूरा पूरा, क्योंकि ये है प्यार भरा हस्बैंड एंड वाइफ का व्लॉग। तो गाइस, जब इसने पहली पतिदेव। पहली बार कचरिया खाई थी ना, पति जब देव इसने पहली पहली बार कचरिया खाई थी ना, उल्टा हो गया। और कैसे, जब इसने पहली पहली बार कचरिया खाई थी ना, तो इसने क्लियरली मना कर दी थी कि मैं कचरिया नहीं खाऊंगा, क्या चीज। बट आज सबसे बेस्ट लगती है मुझे, सबसे बेस्ट। क्योंकि जब पहली बार खाकर फिर दूसरे दिन अकेले के लिए लेकर आओ ना, और कचरिया। अगर जीवन साथी मीना जी जैसा हो, जिंदगी की खूबसूरत लगती है। सच्ची मीना जी मुंह पे तारीफ नहीं कर रही, सच बोल रहे हैं, ये मन की बात है। मन। हम जल्दी जल्दी कचरिया काट लेते हैं।
ये हमारी कट चुकी है कचरिया। अब हम जल्दी जल्दी कुछ छोकते हैं, फिर आटा गूंथते हैं, फिर रोटी बनाते हैं। पति जी कम हियर। कुछ लोग तो पता ही नहीं, कुछ लोग टमाटर को छीलते हैं, पता है आपको? छीलते होंगे, पता नहीं। सीमा, एक बात बताऊं तुझे, हम्म। कभी कभी तो मेरा मन ऐसा करता है कि यार पबजी दोबारा से चालू कर ले। नहीं, कभी भी नहीं। नहीं ना वैसे, मुझे खेलनी है ना आपको खेलनी है। वैसे यानी कि घर पबजी खेले, लपजी हो गया, अब सब्जी बनाते रहे लाइफ टाइम। सब्जी तो बनाते रहेंगे ही रहेंगे। अब कम से कम ये है कि मनोरंजन के कितना लिए थोड़ा पबजी भी तो जरूरी है। सीधा, कितना सच्चा, जो साथ में खेलते हैं ना मेरा गली में। राजा, सुन, कितना अच्छा। अच्छा सच्चा। तो जब गली में खेलते हैं ना, जब मैं देखता हूँ तो कभी कभी मेरा मन करता है मैंने कि यार डाउनलोड कर ले, तू पबजी डाउनलोड कर ले। पर क्या करें, बैन काम हो से गया, फुर्सत ही नहीं मिलती। पबजी बैन पड़ी है। नहीं, बैटल ग्राउंड है यार, अच्छा, बैटल ग्राउंड है और फ्री फायर भी है। रीला। तो अब के मैं सैमसंग अल्ट्रा फ़ोन लेकर आऊँगा ना, तो मैं पबजी डाउनलोड करूँगा। नहीं, नहीं, साथ के खेलते रहते ना तो यार मेरा भी कभी कभी मन करता है कि मैं इनकी खेल पबजी। वो नहीं अच्छा, पता। तुझे डर लग रहा है कि कभी और कोई कुछ नहीं हो जाए है? अब तो नहीं होगा, इतना हिंदुस्तानी हो। मैं डाल रही हूँ टमाटर। जीरा हमारा काला हो चुका था, हम लग गए शॉर्ट बनाने पबजी में। तो भाई हमारी तरी रेडी हो चुकी है। अब डाल रहे हैं इसमें कचरिया, और ये बनकर थोड़ी सी ही देर में बाकी हो जाएंगे। मैं साइलेंट थी तो पति जी बोलना शुरू हो गए। ओहो, पति हो तो ऐसा। आई लाइक यू, आई लाइक इट। थोड़ा सा पानी डाल दो। इस कचरे खुद ही पानी छोड़ेंगे, रुक जाओ, मैं मिक्स करने दे मेरे को। हम डाल रहे हैं मसाला। स्टार्टिंग करते हैं नमक से, हल्दी, लाल मिर्ची, धनिया, हल्का सा ये मसाला, हल्का हल्का सा, थोड़ा थोड़ा सा। बहुत है, इतना मसाला बहुत है। हमारी कचौरी की सब्जी बन के बिल्कुल ही रेडी है, ऑलरेडी रेडी है। तो हम इसको अभी उतार देते हैं, इस वाले चूल्हे पर रख देते हैं। अब हम बनाएंगे रोटी। ये मैंने आटा गूंद लिया था, पर आटा कम लग रहा था तो मैंने और आटा मंगवा लिया। आटा तो पहले से ही बोल रहे थे कि भाई आटा कम है, आटा कम है। नहीं मीना जी, बहुत है, बहुत है। तुम्हें तो क्या लेकर पता, तो आ गए मेरे प्यारे पति जी, 4 फायदों वाले। मेरा आटा भी लगभग लगभग रेडी हो चुका है, सब्जी बन चुकी है। रोटी बना के हम जाके अपनी मूवी चलाएंगे, टीवी चला के बैठ जाएंगे दोपहर तक। दोस्तों, मुन्नी उठकर आ चुकी है। मुन्नी ने अभी गुड मॉर्निंग नहीं बोला है पापा से। गुड मॉर्निंग बेटा। अच्छा, स्कूल जाके तुम काम भी कर लेती हो? अच्छा, ओके आपका काम। अच्छा, छुट्टी हो गई थी फिर घर पर भी आके कर लिया था कल आपने, है? ओके, अरे वाह, आप तो बहुत होशियार बेटा हो। ABCD आती है आप पर? सुनाना जरा। EFGHIJKLMNOPQRS TUTUBWXYZ। अरे वाह। तो गाइज हमारी मुन्नी पे पूरे ABCD आ चुकी हैं, और मुन्नी अभी FNR याद कर रही है। मुन्नी जल्दी ही आपको FNR, अप्याम, छोटी सी इमली, बड़ी सी, तो ये जल्दी ही आपको सुनाएगी। तो मैं ये लेकर जा रहा हूँ सब्जी। आप रखे हो कमरा में सब्जी को, और जब तक आ जाओ फिर मेरे साथ रोटी सिखवा लो जान, प्लीज। पतिदेव, थैंक यू वेरी मच मेरी हेल्प करने के लिए। माचिस इससे जला लो जल्दी से।
तो पतिदेव मेरी हेल्प कर रहे हैं पूरी पूरी। तो मैं बना रही हूँ रोटी और मीना जी सिखवा रहे हैं मेरे साथ। इससे जल्दी हो जाता है काम। तो ये रही हमारी रोटी। जल्दी कर लो जान जी, अब गर्मी लगने लग गई बहुत तगड़ी वाली। गर्मी तो भाई पड़ ही रही है, क्या करना, गर्मी हम पे थोड़ा ना रुकेगी। ये रखिए रोटी तो चलिए। हमारी रोटी लग, हमारी बस रोटी ही सेकनी बाकी रह गई है, तो उसके बाद ये लास्ट रोटी बच्चों है। को पढ़ाना बाकी रह गया है, थोड़ा सा पढ़ाएंगे अभी। पढ़ाने के बाद फिर बच्चों का हो जाएगा ट्यूशन का टाइम। हम क्योंकि अभी तो फिलहाल में छुट्टी चल रही है बच्चों की, स्कूलों की। मुन्नी भी हमारी बहुत होशियार हो चुकी है। हमारा काम हो चुका है, रोटी सब्जी बन चुकी है। लास्ट काम होता है बर्तन धोना, तो मैं जा रही हूँ बर्तन धोने। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय मीना जी, गुड बाय, राधे राधे। क्या खाओगे खाने में? खाने में क्या खाऊं? क्या बनाऊं सब्जी में? बना ले जो बनाए, मुझसे क्या पूछ रही है, बच्चों से पूछ ले। बच्चे तो कहेंगे मम्मी आलू बना दो, आलू के पराठे बना दो, तो जो कहते हैं वो आलू बना ले। चावल बना दो। अगर मैंने बता दी कि वो तोरई बना ले, लौकी बना ले, तो बच्चे खाएंगे नहीं। बच्चे उनके खा, लिए अलग देखो बनानी अगर पड़ेगी। बच्चे से पूछेंगे बच्चे सिर्फ आलू कहेंगे, ठीक है। अगर हम बनाएंगे बच्चे वो सब खा लेते हैं, तो एक हमारे बार अच्छे पूछ ले बच्चे। ना, मुन्नी से पूछ ले। चलो मुन्ना आजा मेरा बच्चा, राधे राधे। यहाँ बैठ जा पापा के पास। क्या खाएगा मेरा मुझसे बच्चा? पूछ रही है खाना बनाने के लिए। आलू का पराठा। देखा, आलू का पराठा। आलू के पराठा खाना है? रात भी तो खाए थे आलू के पराठे। मैं खाई थी। अच्छे आज झूठ बोल रही हो। कल खाए थे, खाई थी। एक ही खाया ना था। खाया था एक खाया था। अब क्या खानी है आपको? 2 3? दो। 2 खा लोगे? है इतना बड़ा पेट? अभी चलो तो चलते हैं मुन्ना। अभी तो ऐसे लग रहा है कि पेप्सी से भर रहा हो ये। पेप्सी खा रखी है बच्चा ने। पेप्सी खाते या पीते? ओह माय गॉड, पीते हैं पेप्सी, पीते हैं। चलो हम खाना बना दो। उल्लू की पट्टी है ये तो बिल्कुल। इसमें दिमाग नहीं है, 2 पॉइंट कम है ना मुन्नी इसमें? है मुन्नी? मुन्नी ठीक है, मैं खाना बनाने जा रही हूँ, ठीक है। इसमें बोलना ना आवे, है ना? आता है, अच्छे से आता है। ठीक से सिखा दी आ रही हूँ। हाँ, खाना बनाना है। क्या बनाए? आलू बनाए, आलू के पराठे बनाए, क्या बनाए? अरे सीमा क्या बनावेगी आज? खाना बना रही हूँ, यही सोच रही हूँ क्या बनाऊँ। आलू के पराठे या आलू? बताओ क्या बनाऊँ। मेरी माँ ने तो आलू के पराठे बना ले। आज क्यों रही है, क्या बात है? आलू के पराठे एक तो सबकी पसंद है, बालकन की भी पसंद है। तो मुस्कुरा क्यों रही हो, क्या बात है, कोई बात है क्या? आज आगे बात है कि आलू के पराठे खाएंगे। कोई बात तो है जिठानी वो जी भी है। सीमा के हाथ के। वैसे नहीं मुस्कुरा रही, कोई राज की बात है लगता है। तू खुश दिख रही है आज तो मैं मुस्कुरा। काय को हंसे जा रही है, हंसे जा रही है, हंसे जा रही है, क्या बात है? काय पे बनावेगी तू आलू के पराठे? चूल्हे बनाऊंगी, गैस पे बनाऊंगी। गैस तो खत्म हो गई। रहने में मजाक कर रही है, उल्लू बना रही हो। 10 सुबह में काय को हंस रही है, हंसे जा रही है, हंसे जा रही है, मजाक कर रही है। मजाक ना कर रही, देखना चालू करके गैस खत्म है। सुबह लाली को दूध गर्म कर रही हूँ। अगर गैस चला तो जुर्माना गैस पड़ेगा। खत्म है गई सच्ची। सच्ची में? ये क्या है? अरे ये तो जल गई। अरे पागल बना रही है। एक और गैस जला देती हूँ, रुको। एक और गैस जलाती हूँ। पैर चढ़ जाएगा सच्ची। ये चल रही है गैस मैंने दूध गर्म करो ना तो जल दूध तो हुआ थोड़ा घना गर्म और आप ही भप भप करते आप ही बुझ गई गैस। क्या हो, कुछ हुआ होगा सिलेंडर में?
भैंस का या कचरा वचरा अब पता है सुबह मैंने दूध कैसे गर्म करो, फिर कैसे? लाइट आई रही, फिर मैंने टैक्सी ले पकड़। अच्छा, क्या हुआ होगा? कचरा आ गया होगा, और क्या हुआ होगा? भैंस का कचरा वचरा आ गया, जैसे चाय वाय निकल जाए जैसे। तो अब तो आप ही जर गई। कभी ये भी खाना मेरे बनाएंगे? साथ जोक मारती है साली। चलो जी, तुम खाना बनाना स्टार्ट चलो खाना वाना, चल आलू धरे उगालने। मैं चली अब खाना बनाने, और करना है मुझे वीडियो का एंड, क्योंकि मुझे हैं बहुत सारे काम। कौन कौन से हैं वो तो आपको दूसरे चैनल पे व्लॉग देखने के बाद पता पड़ेगी। मैं जल्दी जल्दी से खाना बनाती हूँ, बच्चों को खिलाती हूँ, फिर तैयार होना है। तैयार होने के बाद यूपी वालों, आज है हमारे, हम योगी जी का जन्मदिन सेलिब्रेशन करने वाले हैं, इसलिए मुझे बहुत 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 सारे काम हैं। मैं जल्दी जल्दी से यहाँ पे काम निपटा के खाना वाना बना के फिर हम तैयारी करेंगे। दूसरे चैनल पे बनाएंगे वीडियो, जो कि सीमा सचिन 10, सचिन ठाकुर 10। वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे हमारे केक कटिंग की वीडियो। केक कटिंग कर रहे हैं हम लोग। आज है हमारे सीएम का, योगी आदित्यनाथ महाराज जी का जन्मदिन, तो हम वो बनाने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो चलिए सीमा सचिन 10 पे, और वो फुल व्लॉग देखना मत भूलिएगा। नमस्ते, राधे राधे। तो आज मैं और मुन्ना खाने वाले हैं, क्या मुन्ना? जय श्री मैगी खाने वाले हैं। तो हम जा रहे हैं मैगी बनाने के लिए, मैं और मुन्ना। तो मैगी तो हमने ले ली है, ये रही मैगी। चलते हैं मैगी बनाते हैं। तो मुन्नी ले आओ, मसाला कहाँ है? देखिए गाइस, आज मुन्नी मेरे साथ काम करवा रही है। मुन्ना, थैंक यू मुन्ना चुन्ना। मेरा मुन्ना तो बड़ा हो गया है ना मुन्ना? वो मेरे से बड़ी हो तुम तो। तो गाइस, मुन्नी चम्मच ढूंढ रहे, मुन्नी को चम्मच नहीं मिल रहा। हम ढूंढ के देते हैं मुन्नी को चम्मच, क्योंकि पति जी सो रहे हैं। मिल गया जा। अरे मेरा बच्चा उठ गया। मुन्नी कहाँ है? मुन्नी कहाँ है? मुन्नी यहाँ है, देखो। ये रहा, एक तुम्हारे लिए, एक मेरे लिए। कहाँ है बड़े वाला बाउल से? कहाँ है कटोरा? यस बेटी। अरे ला, कुछ सुनाओ मुन्नी, कुछ सुनाओ। अरे वाह, मुन्नी तो बहुत ग्रेट बच्चा है ना? बहुत अच्छा बच्चा है ना मुन्ना मेरा? मुन्नी गर्मी तो नहीं है ना? नहीं। मैगी बन गई हमारी। अब मसाला डालेंगे मैगी में थोड़ी देर में। मम्मी भगवान जी वाले गाने चलाएंगे, वरना ओ सच में? कौन से भगवान जी गाने? कोई से भी चला ला, भगवान जी गाने चलाने। हनुमान जी वाले भी चला ले करो। अच्छा, तो सब अच्छा रहेगा। हाँ, वाव। जब मैं स्कूल जा रही वहाँ में एक मेरी परी दोस्त थी। हाँ, वो ही बोला है। क्या बोलती थी? भगवान वाले गाने चला करवाना, भूत आ जाते हैं। वाव, बोलिए आप बहुत इंटेलिजेंट हो कि हम भगवान जी पे चलाया करेंगे, बस भजन ही चलाया करेंगे, है ना? हाँ, प्रियंका ते भूत देख करना। प्रियंका भजन चलाएगी। ओके, डन 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 डन। ठीक है जी, हम खाते हैं मैगी। मिलते हैं नई वीडियो में, है ना मुन्नी? हाँ, बाय बाय कर दो सबको। बाय। भारत माता की जय। वास्तव में पाकिस्तान भी योगी आदित्यनाथ जी के नाम पर और मोदी जी के नाम पर थर्राता है। गए हैं। राम राम, आज योगी जी का बर्थडे है। योगी आदित्यनाथ जी जिंदाबाद। यहाँ पर बसे हैं हमारे योगी जी, तो हमारे बिल्कुल राधे राधे सभी को। जय श्री राम। तो आज है हमारे योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिन, जो कि यूपी के उत्तर प्रदेश के सीएम हैं। तो आज हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं योगी जी का जन्मदिन।
और प्यारे भाई डॉक्टर AP सिंह सुप्रीम कोर्ट के वकील वो भी आ रहे हैं। तो आज यहाँ हम पर मिल के पूरी तरह से तैयारी हो चुकी है। ये सारा केक है और ये हम सब चीज ले आए हैं और अभी गैयाओं को और बंदरों को उनके लिए हम फल सब लेकर आए हैं। वो हाँ। फल भी खिलाने अभी बाकी रह गए। गौ तो माता फल के लिए हम भी मीना जी खिलाएंगे ढेर सारे आज। तरबूज वगैरह लेकर आए आज हैं। इतने बड़े खुशी का अवसर है, इतने बड़े खुशी का अवसर है, तो हमारे, आज के दिन हाँ। नहीं खिलाएंगे तो और कब। यहाँ पर बसे हैं हमारे योगी जी, तो हमारे बिल्कुल रघुपुरा के हर एक व्यक्ति के मन में दिल में बसते हैं हमारे योगी आदित्यनाथ जी। तो इसलिए सेलिब्रेशन तो बनता है। और ये है हमारे यूपी की शान योगी आदित्यनाथ जी। तो इनका हम मना रहे हैं बर्थडे, जन्मदिन। तो बहुत अच्छे तरीके से हम मनाएंगे योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिन। भैया भी आ रहे हैं तो वीडियो में बने रहिए, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। रास्ते में ही है, 20-25 तो एक बार मिनट के अंदर सब आने बोलिए वाले। योगी आदित्यनाथ जी जिंदाबाद। हम तैयारी कर रहे हैं और अभी सजावट में लगे हुए हैं। इतने राम 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 राम। आज योगी जी का बर्थडे है, हम तैयारी कर रहे हैं। मैं पापा की मदद करवा रही हूँ। लाओ बेटा जल्दी जल्दी दो। और मामा आने वाले हैं आपसे। मामा से आपकी बात हुई थी? होगी थी, क्या बोल रहे थे मामा? बोले थे बर्थडे है मेरा। अच्छा, बर्थडे बनाएंगे डेकोरेशन में, और हम दोनों कर लेते हैं डेकोरेशन। तो अभी तक तो मुन्नी करा रही थी हमारे साथ काम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बर्थडे है तो हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं। हम बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन करना चाहते हैं क्योंकि ये शान और जान है हम रघुपुरा वालों की, हमारे योगी आदित्यनाथ जी। तो ऑलरेडी हमने फूल वगैरह वगैरह ये सब चीज मंगा लिए हैं। केक भी ले आए हैं, फूल भी ले आए हैं। और तैयारी है आप भैया योगी जी की तो है। हमारे पास हमेशा रहते हैं। ये फोटो योगी एक जी नहीं की। बहुत कई सारी फोटो है योगी जी की हमारे पास, मोदी जी की हमारे पास बहुत सारी फोटोज हैं जो कि हमने खुद भी ली हैं और लोगों ने हमें गिफ्ट भी करी है। ये तो हमने मड़वाई थी, फ्रेम हमने से बनवाई फ्रेम थी ये बनवाया फोटो था। योगी जी की एंड मोदी जी की। तो दोस्तों हम तरबूज लेकर आ गए हैं। ये हैं 25 किलो तरबूज और हम जा रहे हैं ऊपर। बंदर आ चुके हैं छत पे तो हम बंदरों को तरबूज काट कर लेकर चलते हैं ऊपर। और बंदर भी वेट कर रहे हैं हमारा। तो चलिए यार, भारी बहुत है, यहीं रख ले, यहीं काटेंगे। तो ये बहुत। ओ वैसे उठाई नहीं जाता, तुम कैसे उठा लेते हो यार। और देखिए हमारे योगी बाबा जी की पूरी तरह से सजावट हो चुकी है और वकील साहब की आने की देरी है बस। और अब काटते हैं हम तरबूज। जल्दी कर, बंदर है होगा। आज का सब कुछ सिर्फ योगी जी के नाम, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के नाम सब कुछ। निकाल के तो देती रहे कम से कम। बंदर तो हमला करेंगे, टूट पड़ेंगे। अच्छे से खवाइए सबको। तो दोस्तों हमारे तरबूज कट चुके हैं और हम चल रहे हैं अब छत पर और बंदरों को तरबूज देने। तो क्योंकि बंदरों को, और हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में बंदरों का, सबका, हर जानवर का बहुत मान सम्मान है। तो इसलिए हम जा रहे हैं बंदरों। तो जी बंदर कहाँ हो रहे? प्यारे बंदर, प्यारे बंदरों आ जाओ। तो बंदर हमारे आ चुके हैं। लिया आ रहे हैं अपने अपने छत पर, छतन पर बैठे हैं। आ जाओ, लो तुम आ जाओ। दे दे, दूसरे को दे दे। आ जाओ मेरे प्यारे बंदरों, आ जाओ, ले आ जा। तो जी बंदर एक खा रहा है, फिर दूसरा देख रहा है, फिर आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता करके। छोटी छोटी बच्चों वाली बंदरिया है। कैसे खा रहा है? जूम करिए, कैमरा पे फोकस करियो। ले
गिर गया इसका तो। कोई नहीं, एक और दे रही हूँ। वो भैया हमारे आ गए हैं। आ गए हैं, भांजी को गोद लेकर बैठे हैं भैया। प्यारी प्यारी भारती मीना मीरा। ये कह रही भारती मीरा। टिक्का। कंधे में दर्द होता क्या उसके? हाँ, अच्छा, लेने में बड़ी आसानी, ऐसे लेना चाहिए पकड़ के, मतलब इधर से पूरा पकड़ के लो ऐसे। हाँ, हाँ, बच्चा तो बच्चे हैं। बहुत। मैं लाइट पंखा बंद कर दो सेकंड के लिए। जलते रहे, फैन बंद कर दे। आजा बेटा प्रियंका, आजा। मामा के साथ खड़े हो जाओ। अब तो बना रहा हूँ। हाँ मम्मी आगे आ जाओ। आज हम सब लोग उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का रघुपुरा में सीमा सचिन मीना के यहाँ जन्मदिन मना रहे हैं भव्यता के साथ। और आज इसमें एक हमारा नया मेहमान जो है वो भारती मीना एलियस मीरा साथ में है। ये साथ में है। ये यहाँ पहली बार हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिन मना रहे हैं। हम सब लोग खुशी के साथ केक काटेंगे। और वास्तव में पाकिस्तान भी योगी आदित्यनाथ जी के नाम पर और मोदी जी के नाम पर थर्राता है। जितने वहां के आतंकवादी संगठन और बदमाश लोग हैं, क्रिमिनल, वो 3 लोग से ही डरते हैं, योगी आदित्यनाथ जी, अमित शाह जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी। अच्छे लोग हैं, वो तारीफ करते हैं सब। माननीय राजनाथ सिंह जी की भी तारीफ करते हैं, मोदी जी की भी तारीफ करते हैं, योगी जी की भी तारीफ करते हैं, अमित शाह जी की तारीफ करते हैं। जो चाहते हैं भारत और पाकिस्तान का प्रेम रहे, जो चाहते हैं कि पाकिस्तान में आतंकवादियां खत्म हो, वो लोग चाहते हैं। और जो गलत खड़ा करते हैं वो लोग निश्चित तौर पर, अभी सीमा भी बताएगी, उन लोगों का डर ही है। केवल मोदी जी, योगी जी और आदरणीय अमित शाह जी से कांपते हैं, थर्राते हैं। और अभी ऑपरेशन सिंदूर में करके भी दिखा दिया। ये हम सब लोग यहाँ, और अभी योगी जी ने तो आए हुए उनको 20% कोटा दिया और 3 वर्ष उनको उम्र में भी अधिक दिया। तो ऐसे बहादुरी के काम उत्तर प्रदेश में भय, भूख, भ्रष्टाचार मिटाने का काम माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। हम सब उनके जन्मदिन को मना रहे हैं पूरे परिवार के साथ यहाँ। वो स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों, लंबी उम्र हो उनकी, और उत्तर प्रदेश का ऐसे ही माफिया महिलाओं की सुरक्षा करते रहे और माफिया राज समाप्त करते रहे। यही हम लोगों की इच्छा है। अब हम सब लोग योगी आदित्यनाथ जी के जन्मदिन के अवसर पर यहाँ केक काटेंगे और खुशी मनाएंगे, और केक योगी आदित्यनाथ जी को भी खिलाएंगे। ऐसे ही दुश्मनों को समाप्त करते रहें और भारत माता का नाम ऊंचा करते रहें। हिंदुस्तान जिंदाबाद करते रहें, और हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है और रहेगा। जोर से बोलेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जी जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जी जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जी। आज हम सभी योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिन मना रहे हैं।
भारती मीरा भी मना रही है, भारती मीरा मीना। येलो। योगी आदित्यनाथ जी की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। तो जी खिला दो योगी आदित्यनाथ जी को, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को केक, ये सब लोग खिला दो। लो लो लो, सचिन को खिला दें। ये लो, आओ सासू माँ जी आ गया लाओ, दोनों जने। आपको भी खिला दें। लो लो, तुम भी आ गए हो। आ जाओ। लो लो मजे ठानी लो, और लो मेरे पास तो है ही। लो, हम भी खिलाएं भैया को। लो, तुम भी खा लो। हमारे देश के भैया योगी जी की तो बात ही हो रहा है। ये लो, बच्चों खाओ। बोलो योगी आदित्यनाथ जी की जय हो, भारत माता की जय। जय हो। सब लोगों ने उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिन दिव्यता के साथ, भव्यता के साथ, गौरव के साथ मनाया है यहाँ सीमा सचिन मीना के घर रघुपुरा में। और वास्तव में भारत सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने इतना बड़ा कार्य किया कि जो सीमा पाकिस्तान में अपने पिता की मृत्यु के बाद अपने 4 बच्चों को लेकर, पति के तलाक के बाद जिस तरह से पाकिस्तान में एक अनाथ की जिंदगी जी रही थी, और उस अनाथ को सहारा देने का काम भारत के एक युवक सचिन मीना ने पबजी के माध्यम से प्रेम के बाद किया। और आज इतने वर्षों के बाद ये करके भी दिखा दिया कि सचिन मीना ने सीमा को दिल, दिमाग, जुबान से चाहा, उनके बच्चों को अपनाया। तो आज बच्चे भारत में यहाँ पढ़ भी रहे हैं, बढ़ भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं, और उसे कितना बड़ा परिवार मिला। हमारी माता जी मिली, हम सब मिले, बाबा मिले, इनके पिता मिले, रघुपुरा के कितने लोग मिले, मीना समाज के लोग मिले, क्षत्रिय समाज के लोग मिले, पूरे देश के लोगों ने, सभी धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के लोगों ने सीमा को पूरे प्यार दिया, सम्मान दिया, आदर दिया। और उस पर सरकार ने भी अपनी बहुत कृपा रखी। ये आई थी अनाथ बनके, लेकिन भारत सरकार और योगी आदित्य जी ने उसे अपनी बेटी की तरह मानकर, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ का नारा दिया जाता था, उसी की तरह सीमा और उसके बच्चों को अपना लिया, अपना बना लिया। ये बड़े गौरव की बात है, ये बहुत ऐतिहासिक बात है कि बुद्ध की शांति में युद्ध के खिलाफ सीमा सचिन मीना के प्यार को अजर और अमर बना दिया। जैसे लैला मजनू, शीरी फरियाद ही रांझा का प्यार हुआ करता था, वैसे ही सीमा सचिन मीना का इस सदी का ये प्यार दुनिया को प्यार की दास्तां बताएगा। और भारत सरकार का हम धन्यवाद करते हैं कि ऐसी असहाय महिला जो परेशान थी, दुखी थी, लेकिन जब वो भारत में आई, अनाथ के बजाय आज उसको कितने साथ देने वाले मिले, और वो खुशहाल है, जिंदा है। नहीं तो वहां इसका क्या हाल होता, इसके बच्चों को वहां आतंकवादी बना दिया जाता, जैसा कि पाकिस्तान लगातार करता रहा है। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि आज हम सीमा की इच्छा थी कि हम योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिन मनाएं। सचिन मीना ने भव्यता के साथ, अपने बच्चों के साथ, उल्लास के साथ मनाया है। हम धन्यवाद करते हैं भारत सरकार का, देश की महामहिम राष्ट्रपति जी का, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, माननीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का, माननीय रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी का, देश के हमारे महामहिम आ गए हैं। राष्ट्रपति जी का आ गए हैं। भांजी को गोद लेकर बैठे हैं भैया, प्यारी प्यारी भारती मीना, मीरा, मीरू। चेहरे का ध्यान रखिए, ये कह रही भारती, मीरा। टिका कंधे में दर्द हो। आजा बेटा प्रियंका, आजा। मामा के साथ खड़े हो जाओ। अब तो बना रही हूँ।
एलियस मीरा साथ में है। ये साथ में है। ये यहाँ पहली बार हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिन मना रहे हैं। हम सब लोग खुशी के साथ केक काटेंगे और वास्तव में पाकिस्तान भी योगी आदित्यनाथ जी के नाम पर और मोदी जी के नाम पर थर्राता है। जितने वहां के आतंकवादी संगठन और बदमाश लोग हैं, क्रिमिनल, वो 3 लोग से ही डरते हैं, योगी आदित्यनाथ जी, अमित शाह जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी। अच्छे लोग हैं, वो तारीफ करते हैं सब, माननीय राजनाथ सिंह जी की भी तारीफ करते हैं, मोदी जी की भी तारीफ करते हैं, योगी जी की भी तारीफ करते हैं, अमित शाह जी की तारीफ करते हैं। जो चाहते हैं भारत और पाकिस्तान का प्रेम रहे, जो चाहते हैं कि पाकिस्तान में आतंकवादियां खत्म हो, वो लोग चाहते हैं। और जो गलत खड़ा करते हैं वो लोग निश्चित तौर पर, अभी सीमा भी बताएगी, उन लोगों का डर ही है। केवल मोदी जी, योगी जी और आदरणीय अमित शाह जी से कांपते हैं, थर्राते हैं। और अभी ऑपरेशन सिंदूर में करके भी दिखा दिया। ये हम सब लोग यहाँ, और अभी योगी जी ने तो आए हुए उनको 20% कोटा दिया और 3 वर्ष उनको उम्र में भी अधिक दिया। तो ऐसे बहादुरी के काम, उत्तर प्रदेश में भय, भूख, भ्रष्टाचार मिटाने का काम माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। हम सब उनके जन्मदिन को मना रहे हैं पूरे परिवार के साथ यहाँ। वो स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो, लंबी उम्र हो उनकी, और उत्तर प्रदेश का ऐसे ही माफिया महिलाओं की सुरक्षा करते रहे और माफिया राज समाप्त करते रहे। यही हम लोगों की इच्छा है। अब हम सब लोग योगी आदित्यनाथ जी के जन्मदिन के अवसर पर यहाँ केक काटेंगे और खुशी मनाएंगे, और केक योगी आदित्यनाथ जी को भी खिलाएंगे। ऐसे ही दुश्मनों को समाप्त करते रहे और भारत माता का नाम ऊंचा करते रहे, हिंदुस्तान जिंदाबाद करते रहे। और हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है और रहेगा। जोर से बोलेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जी जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जी जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जी। जन्मदिन दिव्यता के साथ, भव्यता के साथ, गौरव के साथ मनाया है यहाँ सीमा सचिन मीना के घर रघुपुरा में। और वास्तव में भारत सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने इतना बड़ा कार्य किया कि जो सीमा पाकिस्तान में अपने पिता की मृत्यु के बाद अपने 4 बच्चों को लेकर, पति के तलाक के बाद जिस तरह से पाकिस्तान में एक अनाथ की जिंदगी जी रही थी, और उस अनाथ को सहारा देने का काम भारत के एक युवक सचिन मीना ने पबजी के माध्यम से प्रेम के बाद किया। और आज इतने वर्षों के बाद ये करके भी दिखा दिया कि सचिन मीना ने सीमा को दिल, दिमाग, जुबान से चाहा, उनके बच्चों को अपनाया। तो आज बच्चे भारत में यहाँ पढ़ भी रहे हैं, बढ़ भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं, और उसे कितना बड़ा परिवार मिला। हमारी माता जी मिली, हम सब मिले, बाबा मिले, इनके पिता मिले, रघुपुरा कि कितने लोग मिले, मीना समाज के लोग मिले, क्षत्रिय समाज के लोग मिले, पूरे देश के लोगों ने, सभी धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के लोगों ने सीमा को पूरे प्यार दिया, सम्मान दिया, आदर दिया। और उस पर सरकार ने भी अपनी बहुत कृपा रखी। ये आई थी अनाथ बनके, लेकिन भारत सरकार और योगी आदित्यनाथ जी ने उसे अपनी बेटी की तरह मानकर, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता था, उसी की तरह सीमा और उसके बच्चों को अपना लिया, अपना बना लिया। ये बड़े गौरव की बात है, ये बहुत ऐतिहासिक बात है कि बुद्ध की शांति में युद्ध के खिलाफ सीमा सचिन मीना के प्यार को अजर और अमर बना दिया। जैसे लैला मजनू, शीरी फरियाद ही रांझा का प्यार हुआ करता था, वैसे ही सीमा सचिन मीना का इस सदी का ये प्यार दुनिया को प्यार की दास्तां बताएगा। और भारत सरकार का हम धन्यवाद करते हैं कि ऐसी असहाय महिला जो परेशान थी, दुखी थी, लेकिन जब वो भारत में आई, अनाथ के बजाय आज उसको कितने साथ देने वाले मिले, और वो खुशहाल है, जिंदा है। नहीं तो वहां इसका क्या हाल होता।
इसके बच्चों को वहां आतंकवादी बना दिया जाता, जैसा कि पाकिस्तान लगातार करता रहा है। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि आज हम सीमा की इच्छा थी कि हम योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिन मनाएं। सचिन मीना ने भव्यता के साथ अपने बच्चों के साथ उल्लास के साथ मनाया है। हम धन्यवाद करते हैं भारत सरकार का, देश की महामहिम राष्ट्रपति जी का, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, माननीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का, माननीय रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी का, देश की महामहिम राष्ट्रपति जी का, कि सबने सारा कुछ कर रहे हैं। हमें भारत की न्यायपालिका, भारत की सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, देश की महामहिम राष्ट्रपति जी पर और भारत के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बनाए संविधान पर आस्था, विश्वास और भरोसा है कि हमें न्याय मिलेगा। जीवन रक्षण का कार्य जी और जीने दो का सिद्धांत भारत देता है। वसुधैव कुटुंबकम को साकार करके दिखाया है। भारत सबके लिए बाहें पसारता है, बस भारत नफरत करता है आतंकवाद से, फिरका परस्ती से, हिंदू मुस्लिम के भेद से। भारत सबको चाहता है, भारत सबको चाहता है और भारत केवल नफरत करता है आतंकवाद से। और इसी चाह के स्वरूप हम कुछ समय पहले भी सद्भावना ट्रेन चली थी, बसें चली थी। तो इस तरह से हम लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान का व्यक्ति आकर हमारे देश में व्यापार करे, मिले जुले, लेकिन वह पाकिस्तान का व्यक्ति जो है किस प्रकार का सिखाया गया है, किस प्रकार पाठ पढ़ाया गया है कि वो भारत को, क्योंकि सीमा पाकिस्तान से आई है। अब हम सीमा से जो है जानना चाहेंगे कि बचपन से लेकर अपने जवानी तक जो है क्या वहाँ पाकिस्तान में देखी है, क्या सारे लोग पाकिस्तानी हमारे भारत से नफरत करते हैं अथवा कुछ लोग नफरत करते हैं? तो थोड़ा सा आप बतलाएंगे कि क्या आपके पाकिस्तानी लोग हमारे भारत से सचमुच में सारे लोग नफरत करते हैं कि कुछ स्नेह भी रखते हैं और अच्छी भावना भी रखते हैं भारत के प्रति? देखिए, जहाँ अच्छे लोग होते हैं वहाँ बुरे लोग भी होते हैं। अच्छा। तो पाकिस्तान के मैं कहूँगी आधा से ज़्यादा लोग तो हिंदुस्तान से प्यार भी करते हैं। कुछ आतंकवादी लोग हैं जो भारत से या हमारे सनातन धर्म से चिढ़ते हैं, नफरत करते हैं। बाकी जो पाकिस्तान के आधा से ज़्यादा लोग भारत से प्यार करते हैं। योगी जी से, मोदी जी से, हमारे राजनाथ सिंह जी से और अमित शाह जी से प्यार करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, उनको मान सम्मान देते हैं, उनकी तारीफ़ें करते हैं कि हाँ उन्होंने अपने देश में क्या क्या नहीं किया। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इनके नाम से भी डरते हैं, कांपते हैं, थरथराते हैं, क्योंकि वो आतंकवादी हैं, दिल में उनकी चोर होता है। तो इसलिए बाकी कुछ लोग अच्छे भी हैं पाकिस्तान में, अच्छे भी हैं। तो बहुत अच्छी बात इन्होंने कहा कि कुछ लोग पाकिस्तान में भी अच्छे हैं। और हमने यहाँ पर मोदी जी ने क्या किया, कोरोना काल में वैक्सीन जो है अपने पास भी रखा और उसे भी जो है दिया, जबकि वहां पर से ये लोग आतंकी हमला बार बार कर रहे हैं। फिर भी भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी वहां पर वैक्सीन पहुंचाने का काम किए और लोगों को कोरोना से बचाने का काम किए। तो इससे एक सीख लेनी चाहिए सारे पाकिस्तानियों को कि हम सभी जो है दूसरे को सम्मान दें और एक दूसरे को प्रताड़ित न करें और आतंकवाद को नहीं फैलाएं। और एक जो है ऐसा घटना अभी घट रहा है चैनल के माध्यम से भारत चाहेंगे कि वो भारत छोड़कर चले जाएं, नहीं तो उनका गुजारा यहाँ नहीं होगा। जब उसके लोग आकर के दूसरे जगह के लोग आकर के यहाँ भारत माता की जय बोल रहे हैं तो इनसे सबक सीखिए कि कितना जो है इनको भारत से प्रेम मिला है और दुलार मिला है, यहाँ भारत अच्छा लगा है, जिससे कारण ये भारत माता बोल रही हैं। और भारत माता का गुणगान करने में भी कुछ लोग जो परहेज करते हैं, वैसे लोगों को यहाँ पर बिल्कुल योगी और मोदी जी उखाड़ कर भगाएंगे। चैनल के माध्यम से मैं भी आपसे आग्रह करता हूं कि आप अपनी भावना को बदलिए, नहीं तो यहाँ पर टिकने वाले नहीं हैं। अब चलिए थोड़ी सी हम मुड़ते हैं सचिन की ओर। सचिन से जानकारी लेंगे कि इतने दिनों में जो बच्चे लोग हैं और परिवार के सदस्य हैं, तो इनसे क्या इनको मिला। जैसे आपके बच्चे जो है एक भारत में पैदा हुए, अभी पैदा हुई बेटी आपकी छोटी वाली, बाकी जो 4 बच्चे हैं वो आए हैं। तो चारों बच्चे आपको किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, किस प्रकार से आपका दुलार प्यार उनको मिल रहा है? हमारी तरफ से तो बिल्कुल जो जितना हमसे बन रहा है हम बच्चों के लिए कर रहे हैं। शिक्षा में, पढ़ाई में, लिखाई में, खान पीन में, रहन सहन में, अच्छे बच्चे के भविष्य के लिए सब कुछ हम कर रहे हैं। और बच्चे बिल्कुल
जैसे बिल्कुल अपना ही मान के अपना बिल्कुल बच्चे हमने गोद लिए हैं। जब बच्चे अपने माता पिता के पास रह रहे हैं तो बच्चे पापा ही कहते हैं मुझे भी, और बिल्कुल मन से। अब भी मुन्नी को बताऊं, मुन्नी इतना चाहती है, बच्चे बहुत चाहते हैं। स्कूल में पढ़ाई लिखाई चल रही है? जी हाँ, बिल्कुल पढ़ाई लिखाई चल रही है। अभी तो छुट्टियां चल रही हैं तो इस वजह से अभी एडमिशन करवा चुके हैं? एडमिशन भी हो चुका है और ट्यूशन भी जाते हैं बच्चे, और रात को मैं भी बच्चों को बैठा कर पढ़ाता हूँ। थोड़ा सा कड़वा सवाल इनसे पूछेंगे, हर पति पत्नी में कुछ झगड़ा होता है, तो क्या 3 साल में कभी आप लोग झगड़े कि नहीं झगड़े? जी नहीं, हमारा जहाँ प्यार होता है वहाँ झगड़ने की क्या बात होगी। भाई झगड़ा तो होएगा नहीं, हमारा तो प्यार ही खत्म नहीं तो होता। वैसे जोड़े को क्या कहेंगे जिनकी शादी यहीं से होती है, यहीं परिवार में होती है, फिर भी वो लोग झगड़ा करते हैं और वो लोग तलाक लेने पर तारू होते हैं या छोड़ देते हैं, उस परिवार को क्या कहेंगे? देखिए, उनकी अपनी अपनी सोच है। हर किसी की सोच को मैं नहीं कह सकता। हमारी सोच है, जो हमारी सोच है वो हमारे साथ है और हम दोनों खुश हैं। एक दूसरे में प्यार और बढ़ता जा रहा है जब से। और तो दूसरे को सलाह नहीं दीजिएगा? सलाह देंगे ना, आपके प्यार जैसे से दूसरी रहिए। बहन को मान लीजिए कोई लोग नहीं, मैं उनको कहूँगी, यहाँ की महिलाएं हैं या आदमी, उनको यही कहूँगी, हिंदुस्तान है, यहाँ बहुत खूबसूरती है। हाँ। मैंने बहुत देखा है, कुछ लोग अपने हिंदुस्तान में रह के खुश नहीं है। मैं उनको यही कहूँगी, आप बहुत लकी हो कि आपको हिंदुस्तान मिला है, इतना अच्छा देश मिला है। अगर आप कहीं और होते ना, आप रो रहे होते। जैसे जहाँ 4-4 शादियाँ हैं और बीवी होते और अफेयर हैं, तो यहाँ पे ऐसा नहीं। यहाँ औरत को मुन्नी राम राम। राम राम सब वो कर रही है। देखिए बहुत अच्छा, इस तरह से जो है अभी संस्कार दिया जा रहा है और ये संस्कारित बच्ची हो गई है कि यहाँ पर बड़े को बोलते हैं ना, राम राम बोलते हैं बड़े को सुबह सुबह। वाह, बहुत अच्छा। और क्या बोलती है किस बताओ? और क्या बोलती है? ट्यूशन से आती हो तो किससे राम राम क्या करती हो आप? ट्यूशन से आती है तो राम राम। हाँ, ओम राम नमः राम शिवाय कर। सुनाइए, ओम नमः शिवाय। अच्छा, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हमारे भगवान कौन चलिए, है? बहुत अच्छा। हनुमान। चलिए बहुत अच्छा। इन्होंने इस तरह का संस्कारित बच्चे, यहाँ पर संस्कार दिया जा रहा है इस तरह से बच्चों को, ताकि सारा घर खुशी से भरा रहे। तो चलिए, आपको मैं दिखाया, मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट में जरूर कहें। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद। और योगी जी हैं हमारे देश के, सीएम योगी जी रहे, और मोदी जी हैं पीएम। तो ये हैं राम लक्ष्मण की जोड़ी। और जब रावण ने कुछ काम किया था तो उसका असर राम लक्ष्मण में क्या किया था, तो इसी वजह से रावण भी सुन ले। मैं पाकिस्तान को कह रहा हूँ रावण फिलहाल, और रावण है ही वो, क्योंकि रावण लाख है ही। और कुछ लोग हैं जो वहाँ के मुल्ले हैं, जो वहाँ पर बैठ बैठ के आतंकवाद फैलाते हैं। तो राम लक्ष्मण से बच के रहो। अगर कुछ कांड करोगे तो तुम्हारा असर बहुत बुरा होगा। बस।
सब लोगों ने उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिन दिव्यता के साथ, भव्यता के साथ, गौरव के साथ मनाया है यहाँ सीमा सचिन मीना के घर रघुपुरा में। और वास्तव में भारत सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने इतना बड़ा कार्य किया कि जो सीमा पाकिस्तान में अपने पिता की मृत्यु के बाद अपने 4 बच्चों को लेकर पति के तलाक के बाद जिस तरह से पाकिस्तान में एक अनाथ की जिंदगी जी रही थी, और उस अनाथ को सहारा देने का काम भारत के एक युवक सचिन मीना ने पबजी के माध्यम से प्रेम के बाद किया। और आज इतने वर्षों के बाद ये करके भी दिखा दिया कि सचिन मीना ने सीमा को दिल, दिमाग, जुबान से चाहा, उनके बच्चों को अपनाया। तो आज बच्चे भारत में यहाँ पढ़ भी रहे हैं, बढ़ भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं, और उसे कितना बड़ा परिवार मिला। हमारी माता जी मिली, हम सब मिले, बाबा मिले, इनके पिता मिले, रघुपुरा के कितने लोग मिले, मीना समाज के लोग मिले, क्षत्रिय समाज के लोग मिले, पूरे देश के लोगों ने, सभी धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के लोगों ने सीमा को पूरे प्यार दिया, सम्मान दिया, आदर दिया। और उस पर सरकार ने भी अपनी बहुत कृपा रखी। ये आई थी अनाथ बनके, लेकिन भारत सरकार और योगी आदित्य जी ने उसे अपनी बेटी की तरह मानकर, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ का नारा दिया जाता था, उसी की तरह सीमा और उसके बच्चों को अपना लिया, अपना बना लिया। ये बड़े गौरव की बात है, ये बहुत ऐतिहासिक बात है कि बुद्ध की शांति में युद्ध के खिलाफ सीमा सचिन मीना के प्यार को अजर और अमर बना दिया। जैसे लैला मजनू श्री फरियाद ही रांझा का प्यार हुआ करता था, वैसे ही सीमा सचिन मीना का इस सदी का ये प्यार दुनिया को प्यार की दास्तां बताएगा। और भारत सरकार का हम धन्यवाद करते हैं कि ऐसी असहाय महिला जो परेशान थी, दुखी थी, लेकिन जब वो भारत में आई, अनाथ के बजाय आज उसको कितने साथ देने वाले मिले, और वो खुशहाल है, जिंदा है। नहीं तो वहां इसका क्या हाल होता, इसके बच्चों को वहां आतंकवादी बना दिया जाता, जैसा कि पाकिस्तान लगातार करता रहा है। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि आज हम सीमा की इच्छा थी कि हम योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिन मनाएं। सचिन मीना ने भव्यता के साथ, अपने बच्चों के साथ, उल्लास के साथ मनाया है। हम धन्यवाद करते हैं भारत सरकार का, देश की महामहिम राष्ट्रपति जी का, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, माननीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का, माननीय रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी का, देश की महामहिम राष्ट्रपति जी का, सभी को जय सबने तो हिंदुस्तान मैंने बोला था आपको कि जहाँ पर हमने ज्वार बोई है वहाँ पर बारी है, मैं बारी पर खरबूजे, जहाँ पर खरबूजे लगते हैं, तो मैं वो अभी आपको खेत दिखाऊंगा। तो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, और जो हमारी भी बात हो रही है, हमने बारी तो नहीं बोई, बारी लेने की बात चल रही है। तो एक 32 बीघे की बारी है, तो उसको लेने की बात चल रही है। तो गाइज़ एक खरबूजा मेरे सामने ही दिख गया, तो मैंने तोड़ लिया। ये रहा खरबूजा, और यहाँ पर काफ़ी टाइम से ये लग रहे हैं यहाँ पर खेत में। तो एक खेत के तो ये उतार चुके हैं, ये वाले खेत के खरबूजे, और दूसरे खेत में मैं साथ में लग रहा हूँ, उतरवा रहा हूँ। हैं, तो चलिए आपको बेल और खरबूजे पके और कच्चे की फ़र्क बताते हैं कि क्या, कौन सा कच्चा होता है, कौन सा पका होता है। क्योंकि इसमें खेत में कोरे खरबूजे ही, बहुत सारे खरबूजे लगे रहते हैं, तो बहुत मुश्किल होता है तोड़ना। जो कच्चा होता है उसको छोड़ देना होता है, और जो पका होता है उसको तोड़कर इकट्ठे कर कर और मंडी में बेच कर आ जाते हैं। तो हम भी जल्दी ही 32 बीघे बारी लेने वाले हैं, बात चल रही है हमारी, पैसे का भी डर नहीं हुआ है। और तो चलिए आपको देखिए ऐसे पके पके खरबूज ये जो है क्रेट में भरे जा रहे हैं, और ये जा रहे हैं ट्यूबवेल पे, जहाँ से पानी चलता है खेतों पर, वहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं खरबूज। बाबा तुम्हें चिकगम कौन ने दे दी? तो बाबा ने पहली बार चिकगम खा लिया, और बाबा ये कह रहे हैं कि मुझे तो बच्चों ने दे दी, पता नहीं क्या खाते हैं। वो तो नेक देर मीठी मीठी सी लगी थी, वो फिर उसके बाद ख़त्म ही नहीं हो रही मुँह में से। तो वो चिकगम चबा रहे हैं, तो इस वजह से ख़त्म नहीं हो पा रही। तो पिछले 1.5 घंटा से 1 घंटा से वो चिकगम को चबाते ही जा रहे हैं, चबाते ही जा रहे हैं।
और अपना मनोरंजन कर रहे हैं। चिगम चलाते चलाते चबाते चबाते खरबूजे ढूंढ रहे हैं। तो देखिए खेत में कैसे खरबूजे पड़े हैं, ये खरबूजे पड़े हैं और देखिए ये रहा पका हुआ और ये रही पूरी बारी, पूरे खरबूजे खरबूजे पड़े हुए हैं और हम करेट में भरते जा रहे हैं। ये रही करेट, तो करेट में भर भर कर हम पहुंचा रहे हैं ट्यूबवेल पर। तो ये पका हुआ है, इसको तोड़ लेते हैं। ये रहा, यहाँ से टूट गया ये, और एक ये रहा पका हुआ, तो इसको भी तोड़ लेते हैं। तो हमारे साथ खरबूजे तोड़वाने आए हैं। देखिए वहाँ पर जहाँ पर खरबूजे का ढेर लग रहा है और वहाँ पर खरबूजे तोड़ रहे हैं। इनने तरबूजे भी बोए थे एक क्यारी में, वो भी घर में खाने के लिए बोए थे। तो वो जो एक क्यारी में तरबूजे बोए थे वो अभी फिलहाल नहीं हो पाए, कुछ ही तरबूज की बेलें हुई थी। तो आपको तरबूज भी दिखा देते हैं। देखिए ये खेत में कैसे पड़ा है तरबूज, एक केला और बेल होती है। ये तरबूजे के पत्ता ऐसे होते हैं और ये रही बेल तरबूजे की, और देखते हैं ये पक रहा है कि नहीं, कच्चा है गाइस ये। और गाइस ये रहा खरबूजे का ढेर, जो खरबूजे टूट टूट कर आ रहे हैं यहाँ पर, और ये यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं। और देखिए ये खरबूज तोड़ने में लगा हुआ है यहाँ जगह, और वहाँ जगह से हारा थका खरबूजे उतर पा कर ही यहाँ पर आ गया और तरबूज तोड़ने में। तरबूज खा रहा है, खरबूज नहीं खा रहा, तरबूज खा रहा है, मीठा है। तो देखिए एक ये आ रहा, ये अभी थके हुए हैं, वहाँ जगह से आए हैं खेत में से ही खरबूजे तोड़वा कर। कैसा लग रहा है खरबूजे तोड़वा कर? मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा मजा आ रही है। आप भी आ जाइए और आप भी तोड़ लीजिए और इस भैया को भी इस भैया को भी तोड़वाए। लीला किसने खाता है? लीला का है? ये लीला का खाता है हराम का हुआ। लीला को खावा हराम का हुआ ये है भाई, ऐसी बात है? फिर ये कैसा कह रहा हो? तो ये खरबूजा फाड़ रहा है यहाँ पर दरांती से, और ये देखिए क्या बोल रहे थे आप? क्या बोल रहा था? कैमरा के पीछे पीछे तो सब बता रहे हो, वैसे भाग रहे हो। तो कैसा मीठा है भाई ये खरबूजा? ले एक फाँक मुझे भी दे दे, मीठा हो तो। जी भाग रही हो तुम। है जामन में दिखानी है। दोस्तों हम भी खाकर देखते हैं कैसा तो खरबूजा। गाइस आज हम भाग कर रहे हैं खरबूजे की साथ। मीठा तो है पर गर्म है, अभी गर्म की वजह से इतना मीठा नहीं लग रहा। कोल्ड कोल्ड। और यहाँ पर बूब रहे हैं भिंडी, और पर लगे है घिया। घिया भिंडी की बहन क्या? भिंडी मतलब सब्जी खत्म हो चुकी है। भिंडी का अच्छा, भिंडी का बहम खत्म हो चुका है, तो भिंडी खत्म हो चुकी है, ये बोलना चाह रहा है ये। और ये घिया लगे हुए हैं यहाँ पर, घिया की बेलें हैं, लौकी, तो यहाँ पर लौकी बूब रही है। और तो दोस्तों दिन मुंदने वाला और हमारी लेबर आ चुकी है यहाँ पर खरबूजों पर हो रही है। इसमें धान की पौध लगाई जा रही है। इसमें धान तो बिखेर दिए हैं, कुछ 15 दिनों बाद धान पौध उगकर तैयार हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं घर पर, और अगला ब्लॉग मिलेगा आपको अपनी बारी का, जो कि हम बात चल रही है बारी लेने की, और वो है 32 बीघे की बारी। तो अगला ब्लॉग दिखाएंगे अपनी बारी का, और उसमें बहुत कुछ मिलेगा आपको देखने के लिए। तो गाइस हम वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। सभी को जय श्री राम, राधे राधे, बाय बाय।